नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोरोना के हालात पर रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें मैन पावर बढ़ाने और सिस्टम में हौसला जगाने के लिए कई फैसले लिए गए। आज आपको इन फैसलों के बारे में जानकारी देंगे और फिर बात करेंगे देश में ऑक्सीजन का संकट दूर क्यों नहीं हो पा रहा। देश के सभी अस्पतालों में कोरोना मरीज भरे हुए हैं और कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी की विचलित कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। क्यों है ये स्थिति, इस बारे में जानकारी आज हम आपको कैमरे में कैद कोरोना के गुनहगारों को भी दिखाएंगे। कोई नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेचते पकड़ा गया, तो कोई सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए। आपदा के वक्त में ऐसे लोगों का होना लानत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाई है और 5 मई से नई पारी शुरू करने जा रही हैं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि पश्चिम बंगाल से एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। आज हम 5 राज्य के चुनाव का विश्लेषण भी करेंगे। देश में आज सबसे बड़ी फिक्र यह है कि कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि देश भर में फैले कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेंट्स के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं और इस बीच कोरोना वायरस के एक और खतरनाक म्यूटेंट के बारे में पता चला है, जिससे स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट N440K बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 10 से 1000 गुना तक ज्यादा संक्रामक है। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि इसी म्यूटेंट के कारण देश के कुछ हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि ये जो नया म्यूटेंट है N440K, इसको पहली बार आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में आइडेंटिफाई किया गया था। अब ये म्यूटेंट आंध्र और तेलंगाना समेत देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। रिसर्चर्स का दावा यह भी है कि दूसरी लहर के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जितने भी नए मामले आए हैं, उनमें से 1/3 मामलों में इसी वेरिएंट की वजह सामने आई है और ये लगातार फैलता ही चला जा रहा है। इसके साथ ही फिक्र ये भी बड़ी होती जा रही है कि देश में कोरोना की नई लहर पर कंट्रोल कब होगा। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि लॉकडाउन इस समय समस्या का हल समझ में आ रहा है क्या। लोक कल्याण के चलते दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है और कई राज्य लॉकडाउन की सीमा को आगे बढ़ा भी रहे हैं। बंद बाजार, सुनसान सड़कें, पुलिस के पहरे के बीच इक्का दुक्का दौड़ती गाड़ियां, ये कवायद है कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने की और शायद इसी वजह से राज्यों में नाइट कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन तक देखा जा रहा है। हरियाणा में आज से एक हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना से बेकाबू होते हालात के बीच सरकार ने एक कदम उठाया। अब जानिए कि हरियाणा में लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस क्या है। इमरजेंसी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, सिविल डिफेंस, पुलिस और होमगार्ड काम करेंगे। हॉस्पिटल, मेडिकल लैब, वैक्सीनेशन सेंटर समेत मेडिकल सुविधाएं चालू रहेंगी। राशन की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगी। बैंक और एटीएम कोविड नियमों के साथ काम करेंगे। इमरजेंसी सेवाओं के लिए निजी गाड़ियां चलेंगी। 50% क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे। स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। मॉल, होटल, बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शादियों में 30 लोग इंडोर और 50 लोग आउटडोर शामिल हो सकेंगे। 1 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हो गए और लगभग 15,000 रोज़ाना उसमें और जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए हमें ये लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि इसकी चेन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब में भी 15 मई तक मिनी लॉकडाउन है। कई दुकानों पर ताले लटक रहे हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा पर मौजूद हूं। हरियाणा में पंचकुला पड़ता है और उससे सटा हुआ ये चंडीगढ़ का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए हरियाणा पुलिस के 2 ही जवान हैं जो कि सीमा पर तैनात हैं।
और वाहनों की कोई चेकिंग नहीं है। आमतौर पे जो ट्रैफिक हमने देखते हैं जो कि चंडीगढ़ से पंचकुला में आता जाता है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर आप पंचकुला की सीमा की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी जो वाहन हैं वो लगातार चंडीगढ़ में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि दावा ये किया गया था कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है उससे जुड़े जो वाहन हैं, जो सेवाएं हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनको ही आने जाने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी चेकिंग नहीं हो रही, वाहनों को लेकर किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू की मियाद को यहां मंगलवार सुबह से गुरुवार सुबह तक बढ़ा दिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन जो कि मंगलवार की सुबह खत्म होने वाला था, अब 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब गुरुवार तक लॉकडाउन लगा रहेगा और राज्य सरकार इस पर भी मंथन कर रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे इसे बढ़ाना पड़े तो बढ़ाया जाए। 4 मई से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव देहात में कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। खासतौर पर उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें पहले से सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है। अब फिलहाल अभी यूपी में L1, L2, L3 के लगभग 1,80,000 बेड यूपी में मौजूद है। अब इन्हें और बढ़ाकर ताकि लोगों को परेशानी न हो, लोगों को दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। दिल्ली में अब तक कोरोना कंट्रोल से बाहर है। लगातार 2 दिनों से मौत का आंकड़ा 400 के पार है। लिहाजा केजरीवाल सरकार ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर सेना की मदद मांगी। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है जहाँ से भी जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल 10 मई से सुबह 5 बजे तक सख्ती कायम है। अब भी ज्यादातर लोग घर में बंद हैं। ज्यादातर इलाकों में कम से कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें बंद हैं और यहां पे आने वाली भीड़ पूरी तरीके से नदारत है। लॉकडाउन सुचारू रूप से चले इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इन जवानों की ड्यूटी है कि यहाँ पे किसी भी दुकान को ना खुलने दिया जाए और खासकर से जो भीड़ है उसको यहाँ पर ना इकट्ठा होने दिया जाए। पिछली बार हमने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा था तो व्यापारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज थे, अपने आर्थिक नुकसान की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार व्यापारी सरकार के लॉकडाउन के फैसले के साथ पूरी तरीके से सहमत नजर आ रहे हैं। इस समय देश में राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा में कंप्लीट लॉकडाउन है। महाराष्ट्र और पंजाब में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। भारत में कोरोना महाविस्फोट के बीच इस बार अदालत से लेकर एक्सपर्ट्स तक सब लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। ये बहुत ही व्यापक तरीके से, बहुत ही तीव्रता से फैलता है। एक आदमी अगर इन्फेक्ट है तो वो कम से कम 15 से 20 आदमियों को संक्रमण पैदा कर सकता है। यही कारण है कि इस वेव में, सेकेंड वेव में परिवार इससे ग्रसित हो रहे हैं। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR शामिल है। एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ सकता है, लेकिन अगर लोग कोविड दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो शायद मई के अंत में भी हम दूसरी लहर से उभर सकते हैं। और लोग अगर किसी तरह नियम तोड़ते रहे तो ये लहर काफी लंबी भी खिंच सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।